कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समंदर के बीचों बीच एक जहाज एक बहुत पुराना लोहे का ताबूत ऊपर खींचता है। ताबूत करीब 500 साल पुराना है। जब उसे खोला जाता है तो अंदर से निकलती है क्विन, जो अभी तक जिंदा है क्योंकि वो अमर है। दूसरी तरफ क्रोएशिया में एंडी और उसकी अमर टीम एक खतरनाक हथियारों के डीलर को पकड़ने के मिशन पर है। हालांकि एंडी की अमरता 6 महीने पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अब भी अपने साथियों के साथ मिशन पर निकली है। टीम डीलर के घर की निगरानी कर रही होती है। तभी एक गार्ड पेड़ के पास पेशाब करने आता है, तो एंडी और जेम्स उसे चुपचाप घेर कर बेहोश कर देते हैं। उधर निक्की और जो गार्डन के रास्ते अंदर घुसते हैं और दो और गार्ड से भिड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक गार्ड चाकू निकालता है और जो का अंगूठा काट देता है, लेकिन जो गार्ड को मारकर अपना कटा हुआ अंगूठा वापस जोड़ लेता है और कुछ ही सेकंड में वो ठीक हो जाता है। इसके बाद दोनों हवा में गोलियां चलाकर दो गाड़ियां चुरा लेते हैं, जिससे बाकी गार्ड्स उनका पीछा करने बाहर निकल आते हैं। तभी एंडी और जेम्स घर के अंदर घुसते हैं, लेकिन अंदर और गार्ड्स सामने आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। एंडी जल्दी से दीवार से एक तलवार उठाती है और चंद सेकंडों में सब दुश्मनों को काट गिराती है। फिर वो दूसरे दरवाजे से घूमकर अगले कमरे में जाती है और वहां मौजूद गार्ड्स को भी पीछे से मार गिराती है। इसी दौरान एक बोट से नाइल नाम की एक्स मरीन आती है और घर के पीछे मौजूद दुश्मनों पर गोलियां बरसाती हैं। उसकी बोट सीढ़ियों से टकरा जाती है, तो वो कूदकर पैदल ही अंदर बढ़ती है। उस पर गोलियां चलती हैं, लेकिन उसकी अमर ताकत से वो जख्म तुरंत भर जाते हैं। वो दीवार फांदकर बालकनी तक पहुंचती है और दुश्मनों को खत्म करने के मिशन में जुट जाती है। घर के अंदर एंडी और जेम्स अब भी दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। लगातार दुश्मन आ रहे हैं, लेकिन वो गोलियों, तलवारों और घूंसे लातों से सबको गिरा देते हैं। इसी बीच नाइल बालकनी से छलांग लगाती है और एक झंडे को पकड़कर दीवार से लटकते हुए खिड़की के रास्ते अंदर कूदती है। वो आखिरी गार्ड को मारकर अपनी टीम से जा मिलती है। दूसरी तरफ पहाड़ों के रास्ते पर अब भी पीछा जारी है। दुश्मन गोलियां चलाते हैं, तो जो और निक्की भी जवाबी हमला करते हैं और कुछ दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। जब उनकी कारें पास आती हैं, तो निक्की खिड़की से निकलकर जो की कार में आने की कोशिश करता है। तभी एक दुश्मन की कार टकरा जाती है, जिससे निक्की का पैर टूट जाता है। लेकिन उसी टक्कर में दुश्मन की गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरकर क्रैश हो जाती है। कुछ ही सेकंड में निक्की का पैर ठीक हो जाता है और वो दुश्मनों की बाइक्स को लात मारकर गिरा देता है। फिर कार में चढ़ जाता है। जैसे ही वो वापस मुड़ते हैं, एक और दुश्मन की गाड़ी अचानक आ जाती है और टक्कर में सभी समंदर में गिर जाते हैं। अब उन्हें तैरकर किनारे तक जाना होता है। वापस घर के अंदर एंडी, नाइल और जेम्स ऊपर की मंजिल पर जाते हैं और लड़ते हुए आखिरकार उस हथियार डीलर तक पहुंचते हैं। कुछ ही गोलियों में वो डीलर बालकनी से नीचे गिरकर मर जाता है। जाने से पहले नाइल उस आदमी की स्पीयर भाला चुरा लेती है। शाम को जेम्स को CIA से एक दोस्त का कॉल आता है, जो बताता है कि उन्होंने असली डीलर को नहीं मारा, वो तो बस एक मोहरा था। वो जेम्स को एक CCTV फोटो भेजता है, जिसमें असली दुश्मन दिखती है, डिस्कॉर्ड। नाइल उसे देखते ही पहचान लेती है, क्योंकि वो औरत उसे बार बार सपनों में दिखती थी, जहां वो एक आदमी को मारकर उसकी किताबें चुराती थी। अगले दिन पेरिस में बुकर नाम का पुराना साथी बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है, क्योंकि एंडी ने उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। जब वो अपने अपार्टमेंट लौटता है तो देखता है कि उसका दरवाजा खुला है। बुकर जब अपने अपार्टमेंट में दाखिल होता है तो वहां क्विन उसका इंतजार कर रही होती है। वो अपने एक आदमी की मदद से बुकर को अगवा कर लेती है और उसे एक समुंदर किनारे बने घर में ले जाती है। क्विन उसे बताती है कि उसे ढूंढना बहुत आसान था, क्योंकि वो नशे में धुत होकर बिल्कुल लापरवाह हो गया था। वो बार बार एंडी के बारे में पूछती है, लेकिन बुकर साफ कहता है कि उसे नहीं पता एंडी कहाँ है। क्विन को गुस्सा आता है, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि एंडी भी उसकी तरह किसी कैद में है, लेकिन असल में एंडी तो आजाद घूम रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। लेकिन क्विन को खोजने की कोशिश कभी नहीं की। दूसरी तरफ टीम कुछ समय के लिए अलग हो जाती है, ताकि थोड़ा आराम कर सकें। फ्रांस में जो निक्की से कहता है कि उसे थोड़ा अकेले रहना है। निक्की उसे जाने देता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि जो कुछ छुपा रहा है। निक्की नाइल को लेकर उसका पीछा करता है और आखिरकार शहर के एक कोने में उसे पकड़ लेते हैं। तब पता चलता है कि जो दरअसल चोरी छुपे बुकर को राशन देने जा रहा था, ताकि उसकी मदद कर सके। निक्की और जो के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि निक्की अब भी बुकर से नाराज है, उसके धोखे की वजह से। तभी नाइल बताती है कि उसने बुकर का अपार्टमेंट चेक किया। बुकर तो वहां नहीं मिला, लेकिन दीवारों और फर्श पर खून के निशान जरूर थे। इस बीच कोरिया में एंडी और जेम्स एक पुराने अमर दोस्त तुआ से मिलने जाते हैं।
तुआ वो इंसान है जिसने सालों पहले एंडी की टीम में शामिल होने से मना कर दिया था। एंडी को यकीन है कि तुआ वही आदमी है जिसे नाइल ने अपने सपनों में देखा था। बात करते करते तुआ उन्हें अपनी सीक्रेट लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां वो सभी अमर लोगों का इतिहास संभाल कर रखता है। लेकिन कुछ किताबें गायब हैं, जिससे साबित होता है कि नाइल के सपने सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक सच्ची झलक है। तुआ बताता है कि ये किताबें डिस्कॉर्ड ने चुराई हैं, जो कि पहली अमर इंसान मानी जाती है। एक वक्त में तुआ और डिस्कॉर्ड अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मिलकर देखा था कि कैसे 500 साल पहले एंडी और क्विन को पागल धार्मिक लोगों ने कैद किया था। तुआ ने बहुत मिन्नतें की कि डिस्कॉर्ड मदद करे, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया और वहां से चली गई। तुआ किसी तरह एंडी को बचा सका, लेकिन क्विन को तब तक समंदर में फेंका जा चुका था। डिस्कॉर्ड ने तब से खुद को दुनिया से छुपा कर रखा और धीरे धीरे बहुत धन दौलत और ताकत इकट्ठा की, ताकि इंसानों की क्रूरता से खुद को बचा सके। इसी वजह से वो अब हथियारों के सौदागरों से भी जुड़े हुए सौदे करती है। तुआ अब तक ये नहीं समझ पाया कि डिस्कॉर्ड अचानक वापस क्यों आई है, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि उसने टीम के इतिहास से जुड़ी कई जरूरी किताबें चुरा ली हैं। एंडी तब एक बड़ी बात बताती है कि उसने अपनी अमृता खो दी है। उसे डर है कि शायद डिस्कॉर्ड को इस बारे में पता चल गया होगा। कुछ घंटों बाद सब वापस अपने सेफ हाउस लौटते हैं। वहां तुआ बाकी टीम से पहली बार मिलता है। बातचीत के दौरान जो को बुकर का कॉल आता है, जो मिलने की गुजारिश करता है। निक्की और जो बुकर को लेने जाते हैं, और जब वो उसे घर लाते हैं तो किसी को भी उसे देखकर खुशी नहीं होती। बुकर एंडी को बताता है कि क्विन अब आजाद हो चुकी है और उसके पास एक चिट्ठी भेजी है। क्विन चाहती है कि एंडी उससे उसी पुराने खास जगह पर मिले जहां दोनों की यादें जुड़ी हैं। एंडी बिना वक्त गंवाए गाड़ी लेकर निकल पड़ती है, लेकिन नाइल भी उसके पीछे जाती है और उसे मनाकर साथ चलने को कहती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसकी मदद कर सके। उधर घर में बुकर सबके साथ नॉर्मल बनने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की अब भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि शायद बुकर फिर से धोखा दे सकता है। सफर के दौरान एंडी को वो दिन याद आता है जब वो क्विन को खो बैठी थी। उस वक्त जगह जल रही थी और वो गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने एक अनजान आदमी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन तभी उसे क्विन की याद आई और उसने खुद को रोक लिया। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और बाथरूम में एंडी नाइल को बताती है कि उसे डर है कि अब की क्विन उसे वैसी ना लगे जैसी वो पहले हुआ करती थी। ये सुनकर नाइल हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी एंडी को डरे हुए नहीं देखा। अगले दिन इटली में एंडी आखिरकार क्विन से मिलती है, जबकि नाइल दूर से सब देख रही होती है। एंडी माफी मांगती है कि वो उसे ढूंढ नहीं पाई, लेकिन बताती है कि उसने कोशिश की थी। समुंदर बहुत बड़ा और गहरा था। एंडी उसे टीम में फिर से शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन क्विन साफ मना कर देती है। वो अब इंसानियत के लिए लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसी इंसानियत ने उसे इतना दर्द दिया है। जब क्विन समझ जाती है कि एंडी अपने दोस्तों को छोड़कर उसके साथ नहीं जाएगी, तो वो वहां से चली जाती है। एंडी भी उसके पीछे चल पड़ती है और नाइल को वहीं रुकने को कहती है। उसी वक्त नाइल देखती है कि डिस्कॉर्ड एक इमारत से बाहर निकल रही है। दूसरी तरफ एंडी क्विन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्विन खुद को बचाने के लिए लड़ाई शुरू कर देती है, जबकि एंडी बार बार कहती है कि वो लड़ना नहीं चाहती। एंडी और क्विन एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं। दोनों ही जबरदस्त फाइटर्स हैं और अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल बखूबी करती हैं। कुछ देर तक दोनों के बीच जोरदार लड़ाई चलती है। तभी नाइल वहां पहुंचती है और उन्हें रोककर बताती है कि डिस्कॉर्ड उनके पीछे ही है। डिस्कॉर्ड मुस्कुराती है और चुपचाप वहां से चली जाती है, तो नाइल उसका पीछा करने लगती है। क्विन नाइल का नाम लेती है और तभी एंडी को समझ आता है कि शायद क्विन को डिस्कॉर्ड नहीं बचाया था। मतलब अब दोनों साथ काम कर रही हैं। दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार क्विन एंडी की वो पुरानी नेकलेस छीन लेती है जो उसने उसे तोहफे में दी थी। फिर वो भाग जाती है और एंडी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शहर की भीड़ में वो आंखों से ओझल हो जाती है। दूसरी ओर नाइल एक पुराने चर्च में पहुंचती है, जहां डिस्कॉर्ड उसका इंतजार कर रही होती है। डिस्कॉर्ड बताती है कि वो उस दौर में जिंदा थी जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। वो एंडी और उसकी टीम का मजाक उड़ाती है कि वो अब भी इंसानियत की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, जबकि इंसानों ने उनके साथ सबसे ज्यादा बुरा किया है। फिर वो कहती है कि उसका और नाइल का एक गहरा रिश्ता है और इस बात का सबूत उनके बाजुओं पर बने एक जैसे निशान हैं। डिस्कॉर्ड का दावा है कि नाइल ही आखिरी अमर होगी, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ बताए बिना वहां से चली जाती है। टीम दोबारा सेफ हाउस लौटती है और सब आपस में डिस्कस करते हैं कि आगे क्या किया जाए। एंडी एक कोने में बैठकर उस पल को याद करती है जब क्विन ने उसे वो नेकलेस दिया था और चुपचाप गम में डूब जाती है। उधर
तुआ बुकर से पूछता है कि क्या कभी नाइल ने एंडी को नुकसान पहुंचाया है। तो बुकर बताता है कि जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी तो दोनों में लड़ाई हो गई थी और नाइल ने एंडी को चाकू मार दिया था। तुआ एक पुरानी मान्यता का जिक्र करता है जिसके अनुसार नाइल में ये ताकत हो सकती है कि वो किसी अमर इंसान की अमरता छीन सके, और डिस्कॉर्ड शायद इसी ताकत का इस्तेमाल पूरी टीम को खत्म करने के लिए करना चाहती है। तुआ ये भी बताता है कि अगर किसी अमर को नाइल जख्मी कर दे तो उस अमर के पास एक मौका होता है कि वो अपनी अमरता किसी और को पास ऑन कर दे उससे पहले कि वो खुद से हमेशा के लिए चली जाए। अगली सुबह बुकर एंडी से कहता है कि शायद उसे अब चले जाना चाहिए, लेकिन एंडी उसे रोक लेती है क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं। बुकर ये भी मानता है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में अगर कोई अंत होता तो वो और ज्यादा मायने रखती। उधर एक एयरपोर्ट पर डिस्कॉर्ड क्विन को धीरे धीरे एंडी की टीम के खिलाफ भड़काती है। क्विन कहती है कि उसे भी इंसानों से बदला लेना है और डिस्कॉर्ड उसकी इस सोच से पूरी तरह सहमत होती है। थोड़ी देर बाद इंडोनेशिया में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर एक ट्रक आता है। वहां मौजूद गार्ड उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रक रुकता नहीं और गेट से टकराकर एक छोटा धमाका कर देता है। सबको लगता है कि ड्राइवर मर गया है, लेकिन वो ट्रक क्विन चला रही थी जो कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाती है। फिर वो एक गार्ड को बंधक बना लेती है ताकि बाकी गार्ड्स का ध्यान बटे, और तभी डिस्कॉर्ड के आदमी पीछे से आकर सब पर गोलियां चला देते हैं। क्विन की टीम कई गाड़ियों को न्यूक्लियर फैसिलिटी की इमारत में टकरा देती है। अंदर काम कर रहे लोग घबरा जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स को डिस्कॉर्ड के आदमियों द्वारा एक एक करके मारा जा रहा है, जबकि क्विन अंदर के कमरों की तरफ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बुकर नाइल को बाहर ट्रेनिंग करते हुए देखता है और उससे कहता है कि चलो थोड़ा मुकाबला करते हैं। तभी तुआ भी वहां आ जाता है और वो भी उनके साथ जुड़ने की इच्छा जताता है। तीनों में जबरदस्त फाइट शुरू होती है और इससे यह साबित हो जाता है कि तीनों में ही अकेले कई दुश्मनों से लड़ने की जबरदस्त क्षमता है। लड़ते लड़ते नाइल का वार गलती से बुकर के हाथ पर लग जाता है और वो माफी मांगती है, लेकिन कोई इसे बड़ी बात नहीं मानता। बाद में अकेले में बुकर तुआ को दिखाता है कि उसका जख्म अब ठीक नहीं हो रहा। इसका मतलब साफ है, बुकर अब अमर नहीं रहा। वो तुआ से कहता है कि ये बात एंडी को मत बताना। कुछ देर बाद जेम्स सभी को बुलाता है क्योंकि उसे न्यूक्लियर फैसिलिटी की सिक्योरिटी फुटेज मिलती है। सब देख सकते हैं कि क्विन की टीम ने वहां कब्जा कर लिया है और न्यूक्लियर कोर में बम भी फिट कर दिया गया है। सभी को समझ आ जाता है कि ये एक जाल हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि अगर बम फटा तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। इसी बीच जो निकी से अकेले में बात करता है और कहता है कि वो डरा हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। कुछ घंटों बाद पूरी टीम बाइक्स पर सवार होकर न्यूक्लियर प्लांट पहुंचती है। जेम्स बाहर ही रहता है और बिल्डिंग का स्कैन इस्तेमाल करके ईयरपीस के जरिए बाकी टीम को अंदर रास्ता दिखाता है। जब टीम अंदर सर्च कर रही होती है तो उन्हें हर जगह छोटे छोटे बम लगे हुए मिलते हैं। अचानक चारों ओर से डिस्कॉर्ड के आदमी उन्हें घेर लेते हैं और चूंकि सब बमों के पास हैं, कोई भी फायरिंग नहीं कर सकता। फिर शुरू होती है हाथों से लड़ाई, जिसमें तलवारें, चाकू, कुल्हाड़ी और अलग अलग मार्शल आर्ट का इस्तेमाल होता है। हालांकि दुश्मन बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन वो इतनी तेजी से मूव करते हैं कि टीम को अलग अलग हो जाना पड़ता है। कुछ गुंडों को ऊपरी रास्तों से नीचे फेंक दिया जाता है। तभी एक अचानक चली गोली से हल्का धमाका हो जाता है, जिसमें निक्की बुरी तरह जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो संभल जाता है। तुआ, निक्की और जो एक दरवाजा ढूंढते हैं और अंदर बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक और छोटा धमाका होता है, लेकिन वो उन्हें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रोक पाता है। तीनों कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी डिस्कॉर्ड के आदमियों ने उन्हें घेर लिया है। फिर एक बार जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, जिसमें दुश्मनों को बुरी तरह हराया जाता है। जैसे ही वो जीतते हैं, दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं और कमरे को सील कर दिया जाता है। तभी एक खतरनाक गैस, लिक्विड नाइट्रोजन, अंदर फैलने लगती है, जो कुछ ही सेकंड में तीनों को जमा देती है। इसके बाद कुछ आदमी आकर उनके जमे हुए शरीर बैग में भरकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ एंडी को भी दो गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे बिजली का झटका देकर गिरा देते हैं। नाइल उसे बचाने के लिए एक खतरनाक छलांग लगाती है, लेकिन जिस पाइप को वो पकड़ती है वो टूट जाता है और मलबा उस पर गिर जाता है। गुस्से से भरी एंडी अपनी ताकत से दुश्मनों को गिरा देती है, लेकिन जब नीचे झांकती है, नाइल कहीं नजर नहीं आती। बाहर जेम्स कुछ लोगों को देखता है और तुरंत बंदूक लेकर बाहर आता है। वो फायर करता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती है और वो जल्दी पकड़ लिया जाता है।
एंडी इधर उधर कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी कुछ दुश्मन उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन उसी वक्त बुकर कुल्हाड़ी से आकर उन्हें गिरा देता है। फिर एक छोटा धमाका दरवाजे के पास होता है, जिससे रास्ता बंद हो जाता है। एंडी और बुकर को अब दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। एंडी को समझ आता है कि डिस्कॉर्ड ही सारे दरवाजे कंट्रोल कर रही है। वो कैमरों को तोड़ देती है। बुकर नोटिस करता है कि एंडी के जख्म अब फिर से जल्दी ठीक हो रहे हैं, और वो उसे बताता है कि उसने अपनी अमृता एंडी को दे दी है। आगे चलते हुए वो और गुंडों को हराते हैं, और तभी एंडी के हाथ पर चोट लगती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो चोट ठीक हो रही है, तो उसे बुकर की बात पर यकीन हो जाता है। तभी और दुश्मन आते हैं, तो बुकर एक दरवाजे के पार भागता है और उसे पीछे से बंद कर देता है, ताकि एंडी मिशन आगे बढ़ा सके और वो दुश्मनों को रोके रखे। एंडी बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। बुकर गोलियों से छलनी हो जाता है, लेकिन तब तक लड़ता रहता है जब तक सारे दुश्मनों को खत्म नहीं कर देता। आखिर में वो भी गिर पड़ता है, हमेशा के लिए। उधर नाइल मलबे के नीचे से निकलती है और अंदर पहुंचती है, जहां उसे क्विन मिलती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे धोखे में रख रही है, लेकिन क्विन उसकी बात मानने की जगह उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। आखिरकार नाइल क्विन के पेट पर हमला करती है और उसकी अमृता छीन लेती है। क्विन अब जख्मी होकर हैरान रह जाती है। इसी दौरान पीछे से डिस्कॉर्ड आती है और नाइल को तलवार मार देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। फिर उसके आदमी नाइल के शरीर को भी उठा ले जाते हैं। अब जब बाकी टीम हार चुकी होती है, तो एक दरवाजा खुलता है और एंडी अंदर घुसती है। वो उस कमरे में पहुंचती है जहां मेन बम रखा होता है, और उसके पास बैठी होती है क्विन, जिसके हाथ में बम का ट्रिगर होता है। दोनों एक दूसरे से उन पुरानी बातों को याद करती हैं, जब वो दुनिया के लिए लड़ती थीं, और अब कैसे बदल गई हैं। एंडी की बातों से क्विन का मन बदल जाता है और वो बम को ब्लास्ट नहीं करती, लेकिन तभी एंडी देखती है कि क्विन की चोटें ठीक नहीं हो रही, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी अमृता अब खत्म हो चुकी है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो बाहर भागती है और देखती है कि डिस्कॉर्ड 2 हेलीकॉप्टर में सबके शरीर ले जा रही है। कहानी के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि एंडी पूरी ताकत से दौड़ लगाकर एक जोरदार छलांग लगाती है और कुल्हाड़ी से हेलीकॉप्टर की खिड़की तोड़कर लटक जाती है। हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमता है ताकि वो नीचे गिर जाए, लेकिन एंडी धीरे धीरे चढ़ती रहती है और आखिरकार पायलट्स तक पहुंच जाती है। लड़ाई के दौरान हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां दीवारों से टकराती रहती हैं, लेकिन तभी एक पायलट बंदूक निकालता है और एंडी पर गोलियां चलाता है। एंडी नीचे गिर जाती है और फैसिलिटी की छत पर जा गिरती है। उसे ठीक होने में कुछ मिनट लगते हैं, और इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर भाग निकलता है। दूसरा हेलीकॉप्टर वापस लौटता है और उसमें खड़ी डिस्कॉर्ड इशारा करती है कि एंडी उसके साथ चले। एंडी दोबारा कूदती है, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर में रुकने की बजाय वो डिस्कॉर्ड को खींचकर नीचे गिरा देती है। हेलीकॉप्टर को रुकने का इशारा करके डिस्कॉर्ड अब एंडी से आमने सामने की लड़ाई शुरू करती है। दोनों के पास तलवारें होती हैं और दोनों एक दूसरे पर ताकतवर वार करती हैं। जब वो आपस में भिड़ी होती हैं, तब एंडी नोटिस करती है कि डिस्कॉर्ड के जख्म अब नहीं भर रहे। अब साफ हो जाता है कि डिस्कॉर्ड ने अपनी अमृता खो दी है, और उसका प्लान यही था कि वो पूरी टीम को पकड़कर नाइल से उनकी अमृता छीन ले। फिर भी लड़ाई जारी रहती है और इस बार डिस्कॉर्ड ज्यादा भारी पड़ती है। वो एंडी को सीने के आर पार छुरा घोंप देती है और एंडी गिर जाती है। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते एंडी ये कसम खाती है कि वो अपनी टीम को हर हाल में बचाकर लाएगी। कुछ समय बाद एंडी टुआ की लाइब्रेरी में सुराग ढूंढती है, लेकिन उसे वहां कुछ काम की चीज नहीं मिलती। फिर वो क्विन की देखभाल करती है, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। अब दोनों पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर एक दूसरे को माफ कर देती हैं और एक साथ डिस्कॉर्ड को खत्म करने का फैसला लेती हैं। और यहीं पर खत्म होती है द ओल्ड गार्ड 2 की ये कहानी।